There is no plan B. Everyone here is gonna die. द काउंटडाउन इज ऑलमोस्ट ओवर। और दोस्तों, एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है फ्रॉम सीजन 4 के फिनाले में। और जो नया ट्रेलर रिलीज हुआ है उससे लग रहा है कि नाइटमेयर अब उस लेवल पर पहुंचने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो क्या हो अगर टाउन खुद ही जिंदा हो? क्या हो अगर हर क्लू, हर विजन, हर मॉन्स्टर और हर ट्रेजेडी किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो? और क्या हो अगर जेड और टेबिथा बिना समझे उस ट्रैप की तरफ बढ़ रहे हो जो मैन इन येलो शुरू से उनके लिए प्रिपेयर कर रहा था? तो चलिए ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि फिनाले में क्या हो सकता है। तो भाई लोग, सबसे पहले यहाँ नजर स्काई पर जाती है और हम देखते हैं कि रेड लाइटनिंग पूरे टाउन में फैल रही है और एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट एपोकलिप्टिक लग रहा है। यहाँ ये विजुअल्स मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के एंडिंग मोमेंट्स की याद दिलाते हैं जहाँ रियलिटी खुद टूटने लगी थी। वहीं बॉयड, एलिस, फातिमा और रैंडल सब शॉक में स्काई की तरफ देख रहे हैं। और फिर मेरी थ्योरी है कि रेड लाइटनिंग वाला सीक्वेंस फिनाले के एंड के पास हो सकता है। और भाई लोग, अगर ऐसा है तो केव्स में जेड और टेबिथा जो भी करेंगे उसका इफेक्ट पूरे टाउन पर पड़ेगा। और अगर सीजन 4 रियलिटी के कोलैप्स के साथ एंड होता है तो फाइनल सीजन के लिए उससे बड़ा क्लिफहैंगर क्या होगा? वहीं फिर ट्रेलर में जूली, ईथन और डोना भी बाहर आकर स्काई की तरफ देखते नजर आते हैं। और इसी वक्त सोफिया कहती है, इट्स बिकॉज वी वर गेटिंग क्लोज टू द एंड, इट गेट्स वेरी मेसी एट द एंड। और भाई लोग, जैसे ये लाइन आती है ट्रेलर मिस्टीरियस बोन्स पर कट करता है। तो यहाँ ये कोइंसिडेंस नहीं लगता और मुझे लगता है सोफिया जब दी एंड बोल रही है तो शायद सीजन की नहीं बल्कि साइकिल की बात कर रही है, क्योंकि सीरीज ने हमें बार बार दिखाया है कि यहाँ सब कुछ रिपीट होते रहता है, लोग आते हैं, मरते हैं और सफरिंग कंटिन्यू रहती है। तो दोस्तों, क्या हो अगर करंट साइकिल अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गई हो और फिर मैसेकेयर, फीस्ट, अनइमेजिनेबल सफरिंग और मैन इन येलो की वार्निंग्स, शायद सब कुछ इसी पॉइंट पर कवरेज हो रहा है। वहीं फिर हम केव्स में जेड और टेबिथा को देखते हैं और जेड उससे कहता है, यू नीड टू फिनिश दिस, यू नीड टू ब्रेक द साइकिल, योर चिल्ड्रन डिजर्व टू गो होम। दोस्तों, ये इमोशनल मोमेंट है, लेकिन इसी दौरान हम मॉन्स्टर्स को टनल्स में मूव करते हुए देखते हैं। और यहाँ सबसे क्रीपी बात यह है कि वो यहाँ स्माइल कर रहे हैं, ना वो हंट कर रहे हैं, ना पैनिक में है, जैसे उन्हें ऑलरेडी पता हो कि ये स्टोरी कैसे खत्म होगी। और इसी वजह से मुझे प्रीवियस एपिसोड की पूरी सिचुएशन पर डाउट होता है जहां मॉन्स्टर्स ने जेड और टेबिथा को बोन्स लेने से मना किया था। तब यहाँ सबने एज्यूम कर लिया कि बोन्स ही सॉल्यूशन है। लेकिन क्या हो अगर टाउन चाहता ही ये हो कि वो ऐसा ही सोचे? और फिर पूरा सीजन हमें दिखाता रहा है कि यहाँ टाउन फियर और डिसेप्शन के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट करता है। तो क्या हो अगर बोन्स को रिमूव करना सफरिंग को खत्म नहीं बल्कि शुरू करे? और फिर अगर मैन इन येलो सच में बोन्स को प्रोटेक्ट करना चाहता तो जेड और टेबिथा को केव्स तक पहुंचने ही क्यों देता? हो सकता है यहाँ बोन्स उसके प्लान का ही पार्ट हो और हो सकता है जेड और टेबिथा एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो वो चाहता है। और फिर दोस्तों, अब जेड की बात करें तो मल्टीपल सीजन से हमें उसके प्रीवियस वर्जन्स और रिपीटेड डेथ्स के हिंट्स मिलते रहे हैं। यहाँ हिस्ट्री बार बार रिपीट हुई है, लेकिन क्या हो अगर इस बार साइकिल ब्रेक हो जाए? तो यहाँ हो सकता है जेड सरवाइव करे और टेबिथा की हेल्प करे, या फिर उसकी सैक्रिफाइस ही वो फाइनल पीस हो जो सब कुछ एंड करने के लिए जरूरी हो। खैर जो भी हो, फिनाले क्लियरली उसकी जर्नी का कल्मिनेशन लग रहा है। वहीं फिर एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आता है जब क्रिस्टी बॉयड से पूछती है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन लगता है, लेकिन शायद तब तक कुछ गलत हो चुका होगा। हो सकता है यहाँ बॉटल ट्री को अपरूट कर दिया गया हो और कुछ भी ना हुआ हो, या फिर ट्री मूव ही ना करें। तो यहाँ दोनों सिचुएशंस रेजिडेंट्स के प्लान को डिस्ट्रॉय कर देंगी। वैसे बॉटल ट्री हमेशा से स्पेशल रहा है और फिर बॉय इन व्हाइट ने विक्टर को स्पेसिफिकली वार्न किया था कि इसे डिस्ट्रॉय मत करना। तो यहाँ क्वेश्चन है क्यों? तो दोस्तों, क्या हो अगर बॉटल ट्री टाउन का एंकर हो? क्या हो अगर वो रियलिटी को स्टेबल रखता हो? और दोस्तों, अगर ऐसा है तो उसका डिस्ट्रॉय होना रेड लाइटनिंग और रियलिटी ब्रेकडाउन को एक्सप्लेन कर सकता है। वहीं बॉयड फ्री ट्रेलर की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक बोलता है, देयर इज नो प्लान बी। और ये क्लियरली दिखाता है कि बॉयड इमोशनली किस पॉइंट पर है। यहाँ वो एग्जॉस्टेड है, डेस्परेट है, लेकिन गिव अप करने को तैयार नहीं। और भाई लोग, अगर ट्री वाला प्लान फेल होता है तो मुझे लगता है बॉयड खुद केव्स में जा सकता है जेड और टेबिथा को बचाने के लिए, और शायद इसी वजह से उसकी शर्ट पर ब्लड भी नजर आ रहा हो। वही दोस्तों,
ट्रेलर का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ईथन से जुड़ा हुआ है। यहाँ वो रो रहा है और चिल्लाता है, एवरीबडी हियर इज गोइंग टू डाई। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि कुछ एपिसोड्स पहले सोफिया ने ईथन को स्पेसिफिकली एक्नॉलेज किया था। तब से फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ईथन की इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है। तो क्या हो अगर सोफिया ने उसे फ्यूचर दिखा दिया हो, एक मैसेकेयर, एक विजन, एक ऐसा फ्यूचर जहां टाउन के सब लोग मर चुके हैं, या फिर ईथन ने खुद को नेक्स्ट विक्टर के रूप में देखा हो, एक लोन सर्वाइवर जो सबके जाने के बाद अकेला बच जाता है। दोस्तों ये थ्योरी डार्क है लेकिन शो के टोन के हिसाब से काफी पॉसिबल लगती है। वहीं फिर आगे ट्रेलर में एकोस्टा बॉयड से कहती है, वी कांट जस्ट गिव अप। यहाँ ये इमोशनल मोमेंट है क्योंकि दोनों काफी टाइम से क्लैश करते आए हैं, लेकिन अब जब बॉयड टूटने के एज पर है तो वही एकोस्टा उसे होप दे रही है और लगता है उसे इस इनकरेजमेंट की जरूरत भी है। इसके बाद ट्रेलर और भी टेरिफाइंग हो जाता है जहां मॉन्स्टर्स जेड और टेबिथा के शेल्टर के ट्रैप को टीयर करना शुरू कर देते हैं। तभी एक क्रिएचर कामली कहता है, देयर्स नोवेयर फॉर यू टू हाइड। यहाँ ये लाइन कई पॉसिबिलिटीज ओपन करती है। क्या तालिस्मान केव्स में काम नहीं करते, क्या रूल्स चेंज हो रहे हैं, या फिर बॉटल ट्री डिस्टर्ब होने के बाद प्रोटेक्शन वीक हो गई है। खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ केव्स पहले से ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। वहीं फिर हमें एक ऐसा शॉट मिलता है जिसका फैंस सालों से वेट कर रहे थे। यहाँ इस्माइली वापस टाउन में नजर आता है और साथ ही ट्रेलर सोफिया पर भी अनयूजुअल अमाउंट ऑफ फोकस करता है। तो यहाँ इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या फिनाले में इस्माइली और मैन इन येलो के कनेक्शन का रिवील मिलने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो पूरी सीरीज को देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल सकता है। लेकिन फिर ट्रेलर की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन शायद सोफिया की ही है, नाउ आई लाइट द मैच एंड आई वॉच इट बर्न। दोस्तों यहाँ ये लाइन सुनने के बाद मुझे लगने लगा कि शायद मैन इन येलो डरा हुआ नहीं है, शायद वो जीत रहा है। फातिमा का ट्रांसफॉर्मेशन, सैरा की वॉइसेस, बॉयड के विजन्स, मैरियली के एक्सपीरियंसेस, हेनरी की इंस्टेबिलिटी और क्लारा का मैनिपुलेशन, यहाँ हर मेजर कैरेक्टर पहले से ही अपनी नाइटमेयर में फंसा हुआ है। तो हो सकता है सोफिया जिस मैच की बात कर रही है वो बस फाइनल स्पार्क हो जो सब कुछ एक साथ एक्सप्लोड कर दे। वहीं फिर ट्रेलर के एंड में विक्टर लॉक्ड डोर के पीछे ट्रैप्ड नजर आता है और बाहर निकलने की डेस्परेटली कोशिश कर रहा है। और दोस्तों अगर विक्टर डरा हुआ है तो सिचुएशन नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ मेरी फाइनल थ्योरी सिंपल है, क्या हो अगर टाउन खुद ही एक लिविंग एंटिटी हो, एक कॉन्शियस फोर्स जो सब कुछ कंट्रोल करती हो और किसी को बाहर नहीं जाने देना चाहती हो। और अगर जेड और टेबिथा सच के करीब पहुंच गए हैं तो यहाँ शायद टाउन खुद डिफेंड कर रहा है, शायद रेड लाइटनिंग उसकी रिएक्शन है और इसीलिए मेरा बिगेस्ट प्रेडिक्शन वही है। वहीं यहाँ बॉटल ट्री को रिमूव करना ही केओस ट्रिगर करेगा। रेड लाइटनिंग, पैनिक और रियलिटी का ब्रेकडाउन सब उसी से शुरू होगा। और अगर टेबिथा बोन्स को केव्स से बाहर ले आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को सेव करेगा। मुझे लगता है यहाँ उससे सब कुछ और भी खराब हो जाएगा, क्योंकि सबसे डेंजरस ट्रैप वो नहीं होता जो सामने दिख रहा हो, बल्कि यहाँ सबसे डेंजरस ट्रैप वो होता है जिसे तुम सॉल्यूशन समझकर फॉलो कर रहे हो। और भाई लोग अगर ये थ्योरी सही निकली तो जेड और टेबिथा शायद शुरू से ही मैन इन येलो के गेम का हिस्सा रहे हैं। खैर यहाँ जो भी हो, लेकिन एक बात पक्की है कि फ्रॉम सीजन 4 का फिनाले शो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे गेम चेंजिंग एपिसोड बन सकता है। तो भाई लोग मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे geeky, स्टे देसी दोस्तों। Now I light the match and I watch it burn.